नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि पूरे के पूरे 23 आवर्स हो गए हैं, 24 आवर्स हो गए हैं, कल क्लास ली थी और आज फिर आ गए हैं हम। तो काफ़ी इंतजार के बाद आज तुम्हें कुछ सरप्राइजिंग चीज़ देने का मेरा मन है कि आज तुम्हें वो चीज़ दी जाए जो सच में आपको नहीं पता है। जिस तरह से एक जिस तरह से लोगों को पहले विश्वास था कि सूरज जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन एक बंदे ने आके बोला कि सूरज नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सबने उसको डांटा, फटकारा, बोले ऐसे कैसे कह रहा तू, हमारे बड़े बूढ़े तो ऐसे बतावे। तो हो सकता है आज तुम्हारे दिल में थोड़ा सा विरोध मेरे लिए आ जाए, लेकिन मेरे प्यारे साथी, यकीन करना, बहुत 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 ज्यादा रेक्टिफाई करके, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके मैं तुम्हारे लिए चीज लेके आया हूं। इतना सा भी डाउट करने की नीड नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कई साल से मैं ये बात बच्चों को बताता आ रहा हूं। ये बात किताबों में नहीं लिखी, इसलिए तुम इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो क्योंकि आपने देखा नहीं है। जो चीज देखी नहीं है जरूरी तो नहीं है कि वो ना हो, वो हो भी सकती है। अब मानो आप कोई अमेरिका नहीं गए हो, लेकिन अमेरिका है तो सही, है ना? तो जो चीज तुमने नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं इस दुनिया में, वो इस दुनिया में है। लेकिन हो सकता है तुम्हारी नज़रों में आज तक ना आई हो। तो वो आज मैं तुम्हारी नज़रों में लाना चाहता हूं। तो अगर ऑब्जेक्शन करना है तो खुल के करिएगा कि यस सर, ये नहीं हो सकता, ऐसा है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं करना तो हार्ट की इमोजी भेज देना, मुझ पर भरोसा रखना। दुनिया का कोई भी आदमी उसे गलत नहीं साबित कर सकता है। तैयार रहना, आंखें खुल सकती हैं। सभी चीजें जो पुरानी तुमने देखी हैं वो गलत भी हो सकती हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्या है। सब तैयार हैं? चलिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि देखो, ओहो, फ्लेमिंगो की बुक, अरे गुरुजी ये तो सबको पता है। चलो लास्ट में डिस्कस करेंगे इसका। मैं ये कह रहा हूं, मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको अभी तक जो बताया है वो प्रेजेंट और पास्ट बताया है। ठीक है जी, प्रेजेंट और पास्ट बताया है मैंने। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आज सच का सामना होगा। देखते हैं कौन कौन सच का सामना कर सकता है। तो मैंने कल जो कराया था, कहां तक कराया था आपको पता है क्या? कल मैंने कहां तक आपको टेंस कराए थे? क्या मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस का करा दिया? क्या मैंने पास्ट परफेक्ट का करा दिया? चलिए बताइए, ये हो चुके हैं क्या या नहीं? मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, मैंने ये कहां तक करा है, या तो ये वाला या ये वाला। ठीक है, ये बताओ। ये पढ़ लिया आपने, ये भी पढ़ लिया, या ये पढ़ा है ये रह गया है? उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा फिर मैं। ठीक है, शाबाश। एक बार बता दो, फिर चलते हैं। नई नई चीजें सीखेंगे। हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है सिखा, थोड़ी सी खांसी सी है, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा नाक भी मेरी जो है वो बंद सी हो रही है। आवाज भी थोड़ा सा बदल रही होगी, है? चलो बताओ। शाबाश। पास्ट इंडेफिनिट तक, पास्ट इंडेफिनिट तक किया है ना? गुड। चलो कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथी, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस हम रखते हैं, फिर इनको चर्चा करेंगे। इन पे क्या रखते हैं हम? पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, देखो एक एक सेंटेंस कराऊंगा मैं, क्योंकि लास्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी हमें। ठीक है, बस एक रूल ही तो बताना है। तो इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे, और रही थी, ये पहचान होती है। इनमें रूल क्या फॉलो होता है? वॉज वर लगता है, ये सभी को पता है। गुड। चलिए, ओके। जैसे मैं कहूं, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग गेम, ही वॉज प्लेइंग गेम, वह गेम खेल रहा था, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो देखा कॉन्टिन्यूस है ना, पता किसकी हेल्प लगेगी? BEING की हेल्प लगेगी। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जहां कॉन्टिन्यूस है वहां ये भाई साहब हमें रखने होते हैं। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब में तो देखो वॉज वर रहेंगे ही। ठीक है, वॉज वर रहेंगे, ये तो साथ ही रहेंगे। जैसे सेंटेंस है आपके पास, ही वॉज प्लेइंग
ही वॉज प्लेइंग गेम, ही वॉज प्लेइंग गेम, ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर मेरे को पैसिव बनाना हो तो सीधी सी बात है, मैं क्या कर दूंगा, गेम वॉज बीइंग प्लेड, गेम वॉज बीइंग प्लेड बाई हिम, गेम वॉज बीइंग प्लेड बाई हिम, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने बना दिया। ये एक्टिव सेंटेंस था, ये पैसिव हो गया। बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि बेटा मैं इनकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं छोटे छोटे से रूल्स आपको दिखा रहा हूँ, इतना सा भी फिक्र करने की नीड नहीं है, इतना सा भी फिक्र मत करो, मैं सिर्फ छोटे छोटे रूल्स करा रहा हूँ। और आज तो दिमाग के परे जाएंगी चीजें। हाँ बेटा, संध्या मेरे बच्चे आज करा दूंगा, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। मैंने तुमसे वादा किया हुआ है कि मैं सारी चीजें कराऊंगा, तो फिर पूछना ही क्या बार बार, भरोसा रखो। नहीं तो खत्म कर करूँ का अलग होते, लेकिन नहीं, बच्चों को सब कुछ पता लगना चाहिए कि गड़बड़ क्या है। ठीक है भैया, देखो वह गेम खेल रहा था, गेम उसके द्वारा खेला जा रहा था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है पास्ट परफेक्ट। क्या मिलता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जो मेरे भाई क्या पहचान होती है, देखो, चुका था, चुके थे, ठीक है जी, और चुकी थी। ध्यान से सुनते रहना, बस ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो फिर। या फिर मैं कहूं या था, ये थे, ये थी, ये पहचान होती है। ठीक है, हैड लगता है इनमें, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए लगता है। जैसे मैं कहूं शी हैड डन होमवर्क, शी हैड डन होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया था। अब जैसे ही इनको पैसिव में हम लेके कूदेंगे तो पता चला ये पहचान तो सेम रहेगी, है ना। और हेड के साथ क्या लगना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन मैं दे रहा हूं, आप बता दीजिए, बीन लगेगा या फिर बींग लगेगा। ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि परफेक्ट का है तो मैं क्या लगा दूंगा। ठीक है भैया, बाई हर क्यों नहीं आया पीछे, यहां, तो बाई हर और भी कुछ किया क्या मैंने पहले, नहीं तो बेटा बाई हर क्यों आएगा, यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना, तो हिम लगेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। और देखो शी हैड डन होमवर्क, अभी तो मैंने इसका किया ही नहीं है कुछ भी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इसमें बीन लगेगी या बीन बींग लगेगी। तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे होशियार हैं। देखो आईएनजी जब है ही नहीं तो हम क्यों अपने पास से लगा दे फालतू में माथा पच्ची करें, एक बात तो बताओ, जब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इससे, तो बिहार में हमें कार्ड देने का मतलब भी क्या पड़ा इसको। बेफालतू में ये आएगी अपनी चलाएगी तो फिर क्यों टेंशन लेनी, आग लगे पर को हम ना बुला रहे इसे शादी में, हम तो बीन को रखेंगे। ठीक है। तो क्या है देखो, सेंटेंस था शी हैड डन होमवर्क, शी हैड डन होमवर्क। अब क्या करेंगे देखो, होमवर्क हैड बीन, होमवर्क हैड बीन डन बाई लगा के, अब शी का क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हर। होमवर्क हैड बीन डन बाई हर, होमवर्क हैड बीन डन बाई हर। ठीक है, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, होमवर्क हैड बीन डन बाई हर, ये बन गया। चल, देखो इसकी हिंदी क्या है, वह होमवर्क कर चुकी थी या उसने अपना उसने होमवर्क कर लिया था। और इसमें देखो क्या है, होमवर्क उसके द्वारा कर लिया गया था या होमवर्क उसके द्वारा हो चुका था, पहचान में कोई फर्क नहीं आता है। यहाँ पर शी को वैल्यू दी गई है, यहाँ पर होमवर्क को वैल्यू दी गई है, सब्जेक्ट को वैल्यू है, ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अब जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सबको पता है, बनता नहीं है, क्या ही लेना देना उससे, है ना। चलो बाद में देखेंगे क्या होता है उसको, क्यों नहीं बनता है, क्या बनता है, कैसे। अभी हम कर लेते हैं सीधा जो बनते हैं आपके सिलेबस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, गा, गी और गे, ये सबको पता है, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं ये चीजें। और इनमें लगता क्या है, विल और शैल लगती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं ही विल, ही विल डू वर्क, वह काम करेगा, ही विल डू वर्क। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने, ही विल डू वर्क।
चलो अब जब इनको पैसिव में हम जंप करेंगे, लेके गोद में बिठा के इनको जंप करेंगे, भैया चलो बे चलो, आओ तुम्हें खिलाते हैं कि तुम हमारे पैसिव हो, तो क्या होगा, इनकी देखो पहचान बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, जब हम जंप करेंगे किसमें, पैसिव की तरफ जंप जाएंगे, यानी लेकर जाएंगे इनको। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, देखो विल और शैल लगे हुए ना, इसमें विल और शैल है, ये बी ऐड होगा इसमें, बी। ठीक है, अब ना तो बीन ऐड होगा इसमें, ना ही बीइंग ऐड होगा। देखो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो बीइंग भी ऐड नहीं होगा, परफेक्ट नहीं है तो बीन भी, तो लगेगा बी। ठीक है बच्चा, जैसे सेंटेंस है ही विल डू, क्या सेंटेंस है, ही विल डू वर्क, ही विल डू वर्क। अब देखो इसको क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, वर्क विल बी डन, वर्क विल बी डन, और बाई लगा के हिम कर देंगे, फुल स्टॉप। वर्क विल बी डन बाय हिम, यानी सेंटेंस है वह काम करेगा। ठीक है, और यहां देखो क्या है, काम उसके द्वारा किया जाएगा। यहाँ करेगा, देखो यहाँ भी गा आ रही थी, यहाँ भी गा आएगी। ठीक है, ओके, इस तरह से तो कोई फर्क नहीं आया। चलो आगे देखते हैं। आगे होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसके सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर बचा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है, देखो चुका है, चुके हैं, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ये होंगे, ये होगी, ये आपको पता है। लेकिन मेरे बच्चे आपको पता है कि इनकी रूल्स क्या होते हैं, विल हैव और शैल हैव होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, लेकिन जब हम इनको जंप कराएंगे, पैसिव में इनको जंप कराएंगे, तो बताओ क्या बदलाव होगा, अब क्या लगेगा इनके साथ, बीन लगेगी या बींग लगेगी? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तगड़े वाले। मेरे स्कूल में सर कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। बेटा मैं कह रहा हूँ 50 से 60 डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकले हैं पिछले साल, हल्के में मत लो ऑनलाइन पढ़ाई को। तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, तुम स्कूल भी जाते हो, वहाँ भी पढ़ते हो, ऑफलाइन भी पढ़ते हो, और जो यहाँ पढ़ रहे हो उसमें अंदाजा देख सकते हो क्या चीज़ है। बालक ना हो तुम 2 दिन के, जो मैं तुम्हें बहका दूंगा, समझे? तुम अच्छे से पता है, तुम बड़े बच्चे हो, समझदार हो, क्या सही क्या गलत क्या ही बहस करनी उस पर। हाँ बेटा ऋतुराज, उसको हटा दिया गया है। ठीक है जी, उसको हटा दिया गया है। बीन लगेगा ना, क्योंकि परफेक्ट है, सीधी बात है, इसको लगाएंगे बीन को, परफेक्ट में सब में बीन ही लगता है। तो अगर सेंटेंस ये है कि शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन करेक्टेड, शी विल हैव बीन करेक्टेड द वर्ड, शी विल हैव बीन करेक्टेड द वर्ड, वह सही कर चुकी होगी किसको, शब्द को, वह शब्द को ठीक कर चुकी होगी, करेक्टेड द वर्ड, संसार नहीं है, शब्द के लिए आया है। ठीक है, चलिए तो यहां लिखते हैं इसको, शी विल हैव, शी विल हैव करेक्टेड, देखो थर्ड फॉर्म तो इसमें लगेगी ही, करेक्टेड द वर्ड, वह शब्द को ठीक कर चुकी होगी, फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, देखो इसका पैसिव बनाना है तो हमें ऑब्जेक्ट को लाना होगा, द वर्ड विल हैव, अब क्या जोड़ देंगे, बीन, विल हैव बीन करेक्टेड। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आती ही है परफेक्ट में, तो करेक्टेड का करेक्टेड आ गया, द वर्ड विल हैव बीन करेक्टेड बाई हर, फुल स्टॉप, द वर्ड विल हैव बीन करेक्टेड बाई हर, ये बन गया हमारा पैसिव। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आ, अब से शुरू होगी तुम्हारी ओरिजिनल चीज, जरा मुझे दिखा दो कितने बच्चे हैं, चलो मैं ही देख लेता हूँ कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा सुन्न कर देने वाला हूँ, अब तुम्हारा दिमाग ना थ्रॉब करने लगा, धक 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 धक, और गुरुजी यू कहा कह रहे हो, हैं यू कहा कह दी। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं तुमको बता देता हूँ बड़े स्पष्ट तरीके से। देखिए मेरे प्यारे साथी, अभी तक जो आपने किया है उसका एक छोटा सा सार ले लेता हूँ। ठीक है, उसका एक छोटा सा सार ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने किया है। ठीक है बच्चों, चलो देखो, पहला मैंने तुमसे ये कहा कि कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, एस लगे, ई एस लगे, आई ई एस लगे, डू लगे, डज लगे, अगर कहीं तुम्हें दिख रहा है और तुम्हें पैसिव की तरफ जाना है, तो मेरे बच्चे उसका पैसिव इज एम आर से बनेगा। एक तो मैंने तुम्हें ये बात बताई है, ठीक है, एग्री करते चलना इन सबको। फिर मैंने तुम्हें बताया
कि अगर एक्टिव सेंटेंस में इज के साथ आईएनजी आ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इसका पैसिव में इज एम आर ही होगा। लेकिन आईएनजी के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे? बीइंग की हेल्प लेंगे। ठीक है, चलो। तीसरा मैंने बताया कि प्यारे बच्चों, एक हैज हैव भी होता है जो वर्ब की थ्री के साथ आता है, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इसमें हम हैज हैव के साथ बीन ही लगाएंगे, क्योंकि बेटा परफेक्ट में बीन ही लगता है। इज इट क्लियर? ये भी बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, ओके, शाबाश। जोश के साथ नहीं बोल रहे हो? अर्पिता मोरा कह रही है बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी आज, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर भी मैं खुश हूं। चलिए आगे देखते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लोगों का कहना है कि उसके पैसिव नहीं बनते, तो मैं उसको काट देता हूं। ठीक है जी, ये काट दिया। फिर आता है पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट में वी टू लगती है और डिड लगती है। और जब हम इनके पैसिव बनाने जा रहे होते हैं तो फिर क्या लगता है? वॉज वर लगना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वॉज वर के साथ आईएनजी लगती है, मेरे साथ ही ध्यान से सुनो, अभी कोई जल्दबाजी नहीं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम, मैं सिर्फ अभी रिकॉल करा रहा हूँ। तो फिर क्या करेंगे इनमें? वॉज वर तो देखो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ हमें आईएनजी के लिए क्या लगानी होगी? बीइंग लगानी होगी। ठीक है, और फिर अगर हम परफेक्ट बनाएं तो किससे बनते हैं? हैड वी थ्री से बनते हैं। और हैड वी थ्री अब आया है, तो मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा? बीन जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है भाई, इसके लास्ट वाले यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनते नहीं हैं, लोगों का ऐसा मानना है, ये बनते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाता है, जिसमें विल और शैल लगते हैं। ठीक है, विल और शैल लगते हैं, तो हम क्या कर देते हैं इसमें? विल और शैल तो साथ रहते ही हैं, साथ ही में हम इसमें बी जोड़ देते हैं। ठीक है जी, बी जुड़ जाती है इनमें। चलो, इसके बाद कॉन्टिन्यूस का मानना है लोगों का कि वो नहीं बनते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट जो होते हैं उनमें विल हैव और शैल हैव लगती है, विल हैव और शैल हैव लगती है, और वर्ब की थ्री आती है। तो मैं क्या कर दूंगा? इनके साथ बीन जोड़ दूंगा बस। ये चीज आपको पहले से पता है, इसके लिए एक बार हर्ट की इमोजी भेज दो। यस सर, ये बातें तो हमको पता है, आपने बता दी। देखो कोई चीज आईएनजी जहां पर भी आएगी बीइंग लगेगा, देखो यहां भी लगा, यहां भी लगा, इसमें बनते ही ना। जहां भी परफेक्ट लगेगा बीन, बीन और बीन लगेगा। ठीक है, देखिए समझ में आ गया बात। चलो, ये था रूल सारा का सारा, जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दिया। क्लियर है? एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर। हाँ जी बेटा, सरोज बेटा बन सकता है, बाई के बिना भी बन सकता है, ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है। चलो, अब आज हम एक नई चर्चा करते हैं, और वो चर्चा इस बारे में होगी कि जो तुमने अब तक देखा है किताबों में, वो गलत बताया गया है, उसको सही आज हम करेंगे। ठीक है, वो क्या चीज है आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस लोगों का मानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। मैं आपके सामने लिखता हूं, शी हैज बीन, शी हैज बीन, शी हैज बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब जल्दी से मुझे इसका पैसिव बना के दिखाओ, जल्दी से मुझे इसका पैसिव बनाकर दिखाओ बस, जल्दी से इसका पैसिव बना के दिखाओ। अलका राजपूत बेटा क्या बात है? शी हैज बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, जल्दी से इसका पैसिव बना के दिखाओ।
बनाओ, शाबाश, कोशिश करो, कोशिश करें। रिधिमा कह रही है नो चेंज। अंश ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, क्या बात है अंश में, बहुत बढ़िया। अब सुने मेरी बात ध्यान से। दुनिया कहती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं बनेगा। कैसे बनेगा सुन लो, आइए देखते हैं। होमवर्क को उठा लो, होमवर्क भाई साहब इधर आ जाओ, अब सुनना मेरे दिमाग से। होमवर्क हैज बीन, अब देखो आईएनजी है, इसके लिए क्या लगा दूं, बीई आईएनजी लगा दूं, बीइंग। होमवर्क हैज बीन बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं डन, बाई लगा के शी का क्या कर दूं हर, और कर दूं सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, फुल स्टॉप, ये हो गया खत्म, बन गया। दूसरा तरीका ये है कि मत लगाओ बीइंग, आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो होमवर्क हैज बीन डन, होमवर्क हैज बीन डन बाय हर सिंस मॉर्निंग। आप ऐसा भी कह सकते हो मेरे शेरों, ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ठीक है, सिर्फ फर्क किस चीज का आया है, एक में बीइंग लगी है, एक में नहीं लगी है। क्योंकि पैसिव फॉर्म जो होते हैं, पैसिव फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम जरूर ये लगाओ। पैसिव फॉर्म का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना जाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए और सब्जेक्ट की वैल्यू को कम कर दिया जाए, ये बन गया। इसके लिए 10 में से कितने नंबर मिलेंगे मुझे, ये रहा, बन गया ना। जो लोग कहते हैं मैंने उसको क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया, ये रहा। बनता है, लेकिन मेरे शेर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बनता है, बनेगा, ये बन गया आपके सामने। अब दूसरा देखो, अब लोग ये कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, हम कहते हैं बनेगा। शी हैड बीन, शी हैड बीन डूइंग वर्क, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, शी हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, फुल स्टॉप। अब इसको फिर से बनाओ। अब देखो हैड बीन आया हुआ है, तो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, जल्दी से बना दो, अब तो सब सेम ही होगा। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब क्या आ जाएगा, वर्क हैड बीन बीइंग, चाहो तो आप ये लगा दो हैड बीन बीइंग, डूइंग की आगे डन, बाय लगा के हर आ गया, और सिंस मॉर्निंग ये आ गया। कुछ भी चेंज नहीं है। आप चाहो तो इसको बीइंग को हटा सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो वर्क हैड बीन डन बाय हर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, वही फर्क आया है जो पहले में था, किस चीज का, बीइंग का। क्लियर? बताओ, ये बन गया, सीख गए ना, सीख गए सारे के सारे। अब कैसे कह रहे हो हाँ बने आग बने गुरु, जब तो मजे आ रहे हैं, ये बन गया। क्या बात है इसमें, कोई डरने की क्या बात है, मैंने बताया जहां एनजी आए वहां बीइंग का इस्तेमाल करो, कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर बचा हमारा, जो बचे हुए हैं उनके करा रहा हूं मैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लोग कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी परफेक्ट पैसिव नहीं बनता, मैं कहता हूं बनेगा। देखिए, शी विल बी, शी विल बी डूइंग, शी विल बी डूइंग होमवर्क। कैसे बनाओगे, होमवर्क विल बी, होमवर्क विल बी बीइंग डन, होमवर्क विल बी बीइंग डन बाय हर, ये बन गया, फुल स्टॉप। क्या चीज चेंज की, कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई। क्या है, ये रहा बीइंग। अब तुम चाहो तो मत लिखो इसको बीइंग को, एच डब्ल्यू विल बी, एच डब्ल्यू विल बी डन बाय हर, एच डब्ल्यू विल बी डन बाय हर, ऐसा कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ग्रामर इजाजत देती है इस बात की, तो लोग कौन है इजाजत ना दे,
जब ग्रामर इजाजत दे रही है तो तुम कौन होते हो भैया, और बाकी कौन होते हैं जो यूं कह रहे हैं कि इजाजत नहीं है? बताओ, क्यों कह सकते हो? मानो मैंने किसी बात की इजाजत दी आपको कि जाओ भी तुम, मेरा जो है जो मोबाइल है उसको तुम चला सकते हो, मैंने इजाजत दे दी। तो फिर दुनिया क्या होगी भाई, कि मेरी इजाजत मैंने तो दे दी ना अपने मोबाइल को चलाने की, तो फिर दुनिया क्या लेगी मेरे मोबाइल से? तो जब ग्रामर ये कह रही है तो तुम कौन होते हो भाई मना करने वाले? ये बताओ तुम मुझे, बताओ, मेरी बात गलत हो तो बताओ। मैंने कुछ गलत बोला क्या? ग्रामर इजाजत देती है भाई, लो इजाजत। किससे पूछोगे? पूछो, सिस्टम हैंग ना होगा क्या होगा? बताया ही ना गया किताबों में। लेकिन तुम एआई से पूछो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछो, गूगल से पूछो, ठीक है, किसी से भी पूछो, रोबोट से पूछो, बना देगा वो। तुम कैसे कह रहे हो नहीं बनेगा भाई? क्यों इनके पीछे पड़ रहे हो बेचारों को? इन चारों को क्यों अलग रख रखा है तुमने? तीसरा चल रहा, अभी तो चौथा भी आएगा, वो भी तुमने अलग रखा था। आइए देख लेते हैं उसको भी। अब बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन एक बात बताओ मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, ये सारी बातें ना अपने अंदर छिपा के रखा करो, अंदर छिपा के नू, सबको कहने दो, नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। लेकिन जब एक हाथ ऐसे उठेगा, यस सर मैं बना सकती हूं इसका पैसिव फॉर्म, यस सर इसका पैसिव फॉर्म बनेगा, तब कहो ना। छिपा के रखो सारी बातों को, जो असली बातें हैं उनको छिपा के रखो। जब सामना पड़े किसी का और टक्कर हो, जब निकाल के लाना, भाई देख ऐसा भी होता है ये, ठीक है? अब देखो, अब की बार तुम बनाना, ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। शी विल हैव, जल्दी से जवाब दीजिए। शी विल हैव, शी विल हैव क्या है फ्यूचर परफेक्ट कौन? शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन वर्किंग, ओहो, डूइंग कर दूं, सेम कर दूं, शी विल हैव बीन डूइंग होमवर्क, फुल स्टॉप। और टाइम भी दे दो चलो इसमें, होमवर्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो शी विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, जल्दी से इसका आंसर दो अब। अगर बीइंग हटा देंगे तो परफेक्ट का पैसिव बन जाएगा बेटा, ऐसे कैसे बन जाएगा मेरे बच्चा, मेरे साथी? ऐसे कैसे बन जाएगा मेरे साथी? नहीं, बीन जोड़ो या बीन लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन सेंटेंसेज में जिनके सेंटेंस नहीं बनते हैं, ठीक है? शी विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। एक क्या सर, मेरे स्कूल में ना बाई वन गेट सिक्स नहीं मानते हो, कहते फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला कर लो याद, 72 फॉर्मूले याद कर लो। तो कैसे बनेगा इसका आंसर बेटा, चलिए देखते हैं। होमवर्क विल हैव बीन, और आईएनजी के लिए क्या लगाएंगे? बीइंग। ये तो सेम रहेगा देखो, ही विल हैव बीन बीइंग डन, होमवर्क विल हैव बीन बीइंग डन बाई हर सिंस मॉर्निंग, ठीक है बच्चा? दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है, बीइंग को यहां से खत्म कर दो, बन जाएगा, कोई टेंशन, सबने बिल्कुल सही बनाया है। बीइंग रख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि आईएनजी का सपोर्ट अगर करोगे तो बीइंग को लगाना पड़ेगा, नहीं भी लगाओगे तो भी सही है, क्योंकि सेंटेंस हो ना, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है, ठीक है बच्चा? और सिर्फ बीन को खत्म करने का राज ना उन चारों में ही है जिनके सेंटेंस के पैसिव नहीं बनते थे, आज बनने लगे हैं, तो उसी में बीन को हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता, ठीक है बच्चा? चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब एक बात पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें ये वाला कॉलेज समझ नहीं आता, तो कौन कौन समझना चाहता है WHO को, कि इसके पैसिव कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, ठीक है? चलो, गुड थिंग, बताइए, शाबाश। किसको हूं समझ नहीं आता, इस बात पर चर्चा कर लें आज।
देखें कैसे समझ में आएगा। आज हम भी आग ही लगा देंगे इसमें। क्यों समझ नहीं आएगा भाई, हम भी देखा है। ओके, ट्राई करते हैं आज, फिर बाद में बताना। देखो सुनो, ये जो है ना हूं, असल में ये एक दल बदलू है। क्या है? दल बदलू। दल बदलू है। वो कैसे सर? क्योंकि मेरे बच्चा, हूं सिंगुलर भी है और हूं प्लूरल भी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हें। सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी हूं के साथ वर्ब जो है सिंगुलर की भी लग सकती है और वर्ब जो है प्लूरल की भी लग सकती है। ठीक है, कैसे, इस बात पर मैं चर्चा यहां कर लेता हूं। ऐसे भी कर सकता हूं आर यू, और ऐसे भी कर सकता हूं इज शी। ठीक है, चलो जी, ये भी कर सकता हूं लाइक्स यू, और ये भी कह सकता हूं लाइक यू। इस बात पर जरा मोहर लगाओ, किस किस को इस बारे में पता है कि हूं जो है सिंगुलर भी हो सकता है, हूं जो है प्लूरल भी हो सकता है, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। ये बात तो सबको ही पता होगी। सबको ही पता होगी ये बात, तो जनरली मैं देख रहा हूं सबको ही मालूम होगी, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम। तो मेरे बच्चे यहां देखो, ये हूं का एक रूल है। हूं और वॉट ये दोनों के साथ ऐसा होता है। पता है क्या? जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इनमें से वाई को काट दो, वैन को काट दो, वेयर को काट दो और हाउ को काट दो। सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं, दो, मैं कहूं दो क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं, प्रश्नवाचक शब्द ऐसे हैं, ये वाले दोनों, हूं और वॉट, इनके साथ डायरेक्ट रूल लगाया जा सकता है। डायरेक्ट रूल लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, सुनना भाई ध्यान से बड़ा, लगाया जा सकता है। डायरेक्ट कैसे? बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के। ये जरा ध्यान से देखें, इस बात पर गौर करें, इससे बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है मेरा बच्चा? बहुत सही, शाबाश मेरे बच्चे। यहां देखें, डायरेक्ट रूल लगाया जा सकता है बिना हेल्पिंग वर्ब के। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब के बिना मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। देखिए, जनरली, और ये वाला काम दो सेंटेंसेस के साथ होता है। पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। सुन रहे हो ध्यान से मेरे बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना, एफर्मेटिव सेंटेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। एफर्मेटिव सेंटेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इनकी हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है नेगेटिव से। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फिर क्या फॉर्म निकलने लगती है नेगेटिव में? डू और डज हेल्पिंग वर्ब निकलने लगती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आती है? डिड निकल के आती है। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में इनकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, एस ई एस या आई ई एस वर्ब में लग जाते हैं और इधर वर्ब की सेकंड लग जाती है। ये बात तो आपको अच्छे से पता है, ये बात आपको अच्छे से पता है, इसमें आप बिल्कुल भी इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे जी हमें नहीं पता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा होता है, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा होता है। इसकी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, नेगेटिव से शुरू होती है, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से शुरू होती है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को हूं के साथ और वॉट के साथ डायरेक्ट लगाया जा सकता है, सिर्फ इन्हीं दो सेंटेंस को। इन दोनों सेंटेंसेस को इसके साथ डायरेक्ट लगाया जा सकता है, हूं के और वॉट के साथ। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं कैसे, कैसे पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, यहां देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, हूं लाइक्स हिम, फुल स्टॉप। और दूसरा सेंटेंस लिखा है, हूं लाइक हिम। इस सेंटेंस में देखिए, आना तो चाहिए था ये वाला सेंटेंस, इसका अगर मैं ओरिजिनल रूप देखूं तो पता क्या होगा? ये होगा हूं डज लाइक हिम।
हु डज लाइक हिम, ठीक है, यहाँ पर डज आनी चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा नहीं बच्चा, इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता है, और ये हो गया देखो यूज। ये ओरिजिनल सेंटेंस देखो तो क्या होगा, ये होगा हु डू लाइक हिम, हु डू लाइक हिम, हेल्पिंग वर्ब के साथ हूं आती, यानी क्योंकि पता क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब देखो यहाँ बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ इनको डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए, और पास्ट इंडेफिनिट देखिए हु लाइक्ड हिम, हु लाइक्ड हिम, देखो यहाँ पर ये सिंगुलर बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ये प्लूरल बिहेव कर रहा है, और यहाँ देखिए सिंगुलर और प्लूरल ये तो दोनों ही है, क्योंकि दोनों के साथ ही क्या होगा, सेकंड फॉर्म लगता है। पहले की हिंदी है कौन तुम्हें पसंद करता है, हु लाइक्स यू, सुनना मेरी बात को, कौन यानी कौन एक पर्सन। दूसरा देखिए हु लाइक यू, कौन तुम्हें पसंद करता है, मतलब कौन कौन तुम्हें पसंद करता है, हु ऑल जिनको कहते हैं, ठीक है, कौन कौन तुम्हें पसंद करता है, यानी प्लूरल फॉर्म बना दी गई, यहाँ पर ये वाले जो लोग हैं कई सारे हैं, ठीक है। अब देखिए हु लाइक्ड यू, कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन कौन तुम्हें पसंद करता है, इसका यही मतलब है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये बात पता है तुम्हें, इस बारे में आपको पता है क्या, कि हूं देखो कैसा बिहेव कर रहा है, इधर सिंगुलर इधर प्लूरल, और इधर सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगती है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा केस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा केस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही होता है। क्लियर है, चलूं मैं आगे, अब इनके पैसिव वॉइस बना के दिखाऊं, चलिए देखते हैं कौन कौन धुरंधर बच्चा है जो इनके पैसिव बना सकता है। चलिए वाले, हूं वाले पैसिव, आइए देखते हैं हूं वाले पैसिव को कौन कौन बना सकता है। सेंटेंस नंबर 1, मैंने कहा हूं, इसी को ले लेते हैं, हूं लाइक्स मी, चलो मी छोड़ो, हूं लाइक्स हिम वही सेंटेंस रख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, हूं लाइक्स हिम, ठीक है, इनमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये देखिए हूं लाइक्स हिम, इसका पैसिव बनाइए, शाबाश, इसका पैसिव बनाइए, कैसे बनेगा, पैसिव समझाइए इसका कैसे बनेगा। ठीक है जी भैया, बनाइए। अच्छा, हिम, हाँ उसे, ठीक है, ये बताइए हूँ लाइक्स हिम कैसे बनेगा। ऐसे सेंटेंस बनते हैं पेपर में, हूँ वाले सेंटेंस आते हैं पेपर में, वॉट वाले सेंटेंस आते हैं पेपर में, बताओ कैसे करोगे, बनाओ खुद बनाओ, चलो फिर तो मैं बता ही दूंगा, और एक नहीं तुम्हें कम से कम 4 तरीके बताऊंगा इसके, एक तो किताबों में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा 4 तरीके इसके, ठीक है, मैं 4 तरीके बताने जा रहा हूँ, चलो देख लेते हैं 4 तरीके कहाँ हैं। पहला देखिए, रूल नंबर 1, जब भी तुम्हें हूं वाले सेंटेंस बनाने हो, इसमें लात मार दो खींच के, बाई, बाई को हम क्या बोलेंगे, किक बोलेंगे, जब इसमें लात लगेगी खींच के तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, ये नाली में जाके पड़ेगा और बन जाएगा हूम। जब इस हूं में किक लगेगी, बाई लगेगी, तो क्या होगा, इसकी शक्ल बदल जाएगी, ये नाली में जाके पड़ेगा इसका मुंह, तो क्या बन जाएगा हूं का, क्या बन जाएगा बच्चा, हूम बन जाएगा। ठीक है जी भाई, बाई हूम, तो ये बन गया बाई हूम, एक तरीका तो ये है, शुरुआत में ही क्या कर दो, इसमें लात मार दो, बाई हूम, इसका शकल चेंज कर दो, हूं से क्या बन गया हूम, बाई हूम। अब इसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से होगी, ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या लगता है, इज एम आर, ठीक है। अब देखिए इज एम आर, यहां पर ये हिम है, ठीक है, हिम के लिए क्या लगेगा, इज एम या आर, सीधी सी बात एज लगेगा, तो बाई हुम इज, बाई हुम इज ही लाइक्ड, फुल स्टॉप, बाई हुम इज ही लाइक्ड।
बाय हुम इज ही लाइक्ड। ये आया समझ में? बाय हुम इज ही लाइक्ड, क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, आइए सुनते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर तुम इसमें लात नहीं मारना चाहते, अगर तुम इसमें किक नहीं करना चाहते, तो इसको यहीं रहने दो। हूं इज ही लाइक्ड बाई लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका ये रहा, हु इज ही लाइक्ड बाय। देखो किक यहां पर है, बंदा यहां पर है, तो शकल चेंज नहीं हुई। देखो किक नहीं लगी है तो शकल चेंज नहीं हुई, जैसे ही पास में रहेगा तो शकल चेंज रहेगी। तो हु इज ही लाइक्ड बाय ऐसा भी कर सकते हैं। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। तीसरा तरीका ये है, अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं बनाना तो डायरेक्ट बना दो। ठीक है, ही क्या कर दो, इसका ही बन जाएगा ही, इसके साथ क्या लगेगा, इज लग गया, लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, ही इज लाइक्ड। ठीक है, ही इज लाइक्ड, और बाई लगा के हुम लगा दो क्वेश्चन मार्क, ही इज लाइक्ड बाय हुम, ऐसे कर दो। तीन तरीके, तीसरा मेथड। चौथा देख लीजिए, अगर तुम नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं करना चाहते, तो भाई हुम को मत रखो, ही इज लाइक्ड बाई, और हुम मत रखो, यहां पर डायरेक्ट क्या रख दो, हूं रख दो क्वेश्चन मार्क। ये जो इसके तरीके हैं, ये वाले जो तरीके आप देख रहे हैं, ये प्रोफेशनल है। ये जो तरीका आप देख रहे हैं ये किताबी तरीका है, आपने देखा होगा, और ये तरीका जो आप देख रहे हैं ये चारों के चारों ये बेस्ट में है इसको ट्रांसफर करने के पैसे में। क्या समझे? शाबाश, क्या करें बताओ? चारों तरीके हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, अब आइए आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा, हूँ हूँ कॉल यू क्वेश्चन मार्क। इसके पैसे बनाइए चार तरीके से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। बनाइए इसके पैसे, चार तरीके से इसके पैसे बनाने हैं। ये आपका अभी का टास्क है, बनाओ मेरे सामने। हूँ कॉल यू, देखो यहाँ पर कॉल आया है, यहाँ पर कॉल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हूँ सिंगुलर की तरफ भी कंसिडर होता है, प्लूरल की तरफ भी। तो बिल्कुल मत घबराना, आज यहाँ पर इन्होंने क्या लगा के दिया है, कॉल लगा के दिया है। तो जल्दी से बना के दिखाइए, चार मेथड से इसको बना के दिखाइए, एक नहीं चार तरीके से। हूँ वाले चार तरीके से बनते हैं, हूँ वाले चार तरीके से बनते हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक तरीके चक्कर में मत पड़ो, चार तरीके से बनाओ ना। तुम क्यों कलेशबाजी कर रहे हो किताब से? किताब में जो लिखा है लिखा है, पुरानी किताबें हो गई, अपडेट नहीं हुई हैं वो। आगे देखो, टाइप 1 कैसे बनेगा, किक करो, शकल चेंज करो उसकी, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर लगेगा, इसके साथ आर लगेगा। बाय हुम आर यू, बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय हुम आर यू कॉल्ड क्वेश्चन मार्क, पहला ये बन गया। दूसरा देखिए, नहीं चाहते किक करना, मत करो, हूँ आर यू कॉल्ड, और अपनी किक यहाँ पर लास्ट में रखो, ये लग दी बाय, हूँ आर यू कॉल्ड बाय। ये देखो, अभी और क्या तरीका है, डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाइए यू, ठीक है, यू के साथ आर लगेगा, यू आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लाइक्ड, बाई लगा के हुम रख दीजिए, ऐसा भी कर सकते हो क्वेश्चन मार्क। या फिर आपकी मर्जी है तो ऐसा भी कर सकते हो, यू आर लाइक्ड बाई हुम क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चा, ये चार मेथड हैं, चारों के चारों मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है भाई, खुश हो अब? एक बार हर्ट की इमोजी मुझे भेज दो जल्दी से। फिर बाकी हम कल जो करेंगे, हम इम्पेरेटिव के करेंगे कल, इम्पेरेटिव के सेंटेंस को कैसे पैसिव बनाया जाए, और इसमें अभी वॉट रह गया है, और बहुत सारी चीजें जो है मैं तुमसे पूछूंगा कल। ठीक है बच्चा,
क्लियर है ना, चारों मेथड तरीके क्लियर है ना, किसी भी तरह से बना सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है। अ, अच्छा कोल्ड, मैं इसी को चेंज कर देता हूं ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए, ये यहाँ पर, मतलब वर्ब तो थर्ड ही आनी है, मैंने वर्ब को चेंज कर दिया है, बस इतना है, CALLED और CALLED। ठीक है, वर्ब तो यही रहेगी, मेथड आपको ये देखना है कि बाई हूम यहाँ रख सकते हैं, बाई हूँ यहाँ, हूँ अगर यहाँ है तो बाई इधर, या फिर बाई हूम ऐसे। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।